हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करते हैं आप सभी अच्छे होंगे, ज़बरदस्त होंगे। आइए हम सब लोग समझते हैं, एक बहुत ही इम्पोर्टेंट वैकेंसी आई हुई है और उस वैकेंसी का आवेदन भी आज से प्रारंभ हो चुका है। वह वैकेंसी आपकी क्या है? CAPF के अंतर्गत CISF, BSF, CISF, BSF, CRPF, SSB और आपका ITBP, इसी के अंतर्गत वैकेंसी आई हुई है। टोटल पोस्ट आपका कितना है? 1526 पोस्ट है। और इसमें आपको समझना है कि कौन सी दो पोस्ट हैं। एक आपका ASI है और दूसरा आपका हेड कांस्टेबल है। आइए सबसे पहले समझते हैं। या देखिए, आप गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर के द्वारा इसे दिया गया है। अब चलिए देखिए, समझते हैं कि रजिस्ट्रेशन इसका कब से प्रारंभ हो रहा है। तो स्टार्ट डेट ऑफ सबमिशन ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म, यह एप्लीकेशन की शुरुआत आज ही से 9/6/2024 से, मतलब 9 जून से इसका आवेदन प्रारंभ हो चुका है। और इसका लास्ट डेट आपका क्या है? 8 जुलाई 2024 है। क्लियर हुई बातें? अब चलिए आगे समझते हैं आगे की क्या क्या बातें हैं। आगे समझते हैं कि यह पोस्ट कौन कौन सी है। कहने का मतलब यह है कि इस 1526 पोस्ट में कौन कौन सी वैकेंसियाँ हैं। तो आइए समझते हैं इसको। देखिए, यहाँ पे असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर, कहने का मतलब आपका एक ASI है और दूसरा आपका क्या है? हेड कांस्टेबल है। ठीक, जिसे ASI को हम पे लेवल 5 बोलते हैं, हेड कांस्टेबल को क्या बोलते हैं? पे लेवल 4 बोलते हैं। ठीक, इसी तरीके से आइए पे की बात करेंगे, कितनी आपकी सैलरी वगैरह होगी। तो जो आपके ASI हैं उनका बेसिक जो सैलरी है 29,200 रुपये है। कितना है? 29,200 रुपये है। और यदि इसमें और सारी चीज़ों को शामिल कर लिया जाता है तो ये टोटल आपका 58,000 से लेकर के यह 60,000 के आसपास हो सकता है। इनका जो भत्ता वगैरह होता है इनको मिला करके। इसी तरीके से बात करेंगे 25,500 हेड कांस्टेबल का बेसिक सैलरी है। इसमें भत्ता या चारे जो होता है सबको मिला लिया जाएगा तो ये भी 50 के आसपास भी आपका बन जाएगा। क्लियर हुई बातें? ये तो रहा आपका पेमेंट। अब आइए देखते हैं वैकेंसी कैसे होगी। तो यह जो आपका फोर्स है, पोस्ट कैटेगरी वाइज वैकेंसी आर एज फॉलोज। देखिए, सबसे पहले समझना है कि जो असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर होते हैं, इसमें देखिए BSF जो होता है यह आपकी 17 पोस्ट है। CRPF की बात करेंगे तो 21 पोस्ट है। ITBP की बात करेंगे तो 56 पोस्ट है। CISF की बात करेंगे तो 146 जो सबसे ज़्यादा है, ये आपका ASI में है। इसी तरीके से हेड कांस्टेबल की बात करेंगे तो हेड कांस्टेबल की बात करेंगे तो इसमें BSF में कितना है? 302 है। CRPF की बात करेंगे तो 282 है। और सबसे ज़्यादा की बात करेंगे तो कितना है? 496 है। और सबको मिलाकर के यह टोटल वैकेंसी 1526 जाकर के बनती है। वैकेंसी की बात करेंगे तो यह ऑल इंडिया बेसिक हो, क्या होगी? ऑल इंडिया पर बेसिस होगा। ठीक, क्लियर हुई बातें? अब आइए अगली बात को समझते हैं। अगली बात को समझते हैं कि इसमें एज कितनी होनी चाहिए। तो ये आप एज लिमिट देख पा रहे होंगे, 1/8/2024 एज लिमिट आप कैंडिडेट हु अप्लाई सब्जेक्ट पोस्ट विल बी बिटवीन 18 से, कहने का मतलब 18 to 25, तो 18 से 25 वर्ष की आपकी एज होनी चाहिए। क्लियर हुई बातें? जो व्यक्ति आपके SC हैं, ST हैं, 5 वर्ष का क्या मिलेगा आपको? रिलैक्सेशन मिलेगा। OBC की बात करेंगे तो 3 वर्ष का। इसी तरीके से जो अन्य हैं ये आपका क्या मिलेगा? इसमें रिलैक्सेशन मिलेगा। इतनी सारी बातें आप लोग बिल्कुल समझ पाए होंगे। अब चलिए आगे समझते हैं, आगे क्या मैटर है इसको समझ लेते हैं। आगे यह समझना है कि क्वालिफिकेशन आपकी क्या होने वाली है। तो क्वालिफिकेशन की बात करते हैं तो क्वालिफिकेशन कितना होना चाहिए? 10+2 होना चाहिए। कहने का मतलब है जो भी व्यक्ति ASI देख रहा है और जो व्यक्ति आपका हेड कांस्टेबल देख रहा है, उनके लिए क्या होना चाहिए? आपका 10+2 होना चाहिए। क्लियर है बातें? इतनी यह बातें आप लोगों को समझ में आ गई मेरे भाई? यह इतनी बातें समझ में आई हो तो चलिए अब आगे कुछ बातों को और समझते हैं। ठीक, आगे क्या समझना है आइए समझते हैं। आइए देखिए, जो आपका फीस है, फीस कहने का मतलब यह है कि ये जो फॉर्म है इसका आप ऑनलाइन कराएंगे तो इसका चार्ज कितना होगा। तो इसका चार्ज टोटल कितना है? 100 रुपये है। ठीक, अब आइए आगे समझते हैं। आगे आपका क्या चीज़ें हैं इसको देखिएगा। बहुत लंबी चौड़ी PDF है लेकिन आपको इसे समझना है। आइए सिलेक्शन का प्रोसेस समझते हैं। देखिए, एग्ज़ाम कैसे हो, मतलब एग्ज़ाम पैटर्न क्या है या सिलेक्शन प्रोसेस क्या है। तो सबसे पहले आपका क्या होना है? फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट, मतलब PST पहले होना है। उसके बाद क्या होना है? फिजिकल इफिशियंसी टेस्ट। पहले PST होना है, उसके बाद PET होना है। अब आइए समझते हैं PST क्या होता है, उसके बाद समझेंगे PET क्या होता है। तो सबसे पहले आप लोगों को ध्यान देना है फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट।
ठीक। तो इसमें आपकी देखिए फिजिकल का मतलब होता है कि कहीं ना कहीं इसमें लंबाई चौड़ाई की माप होगी। क्या होगा, लंबाई की माप की जाएगी, लंबाई के साथ साथ आपका चेस्ट मापा जाएगा, इसे पीएसटी बोलते हैं। तो मेल कैंडिडेट के लिए आपकी हाइट कितनी होनी चाहिए, 165 होनी चाहिए, और आपका 77 सेंटीमीटर आपका सीना होना चाहिए फुलाने के बाद, या कितना होना चाहिए, 82 होना चाहिए। बाकी ये जो आपके गोरखा और आपके ये जो कुमायूं गढ़वाली दिखाई दे रहे हैं, जितने भी यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं, इन सब लोगों के लिए ये आपकी छूट है। इनकी हाइट 162.5 सेंटीमीटर और सीना 77 सेंटीमीटर, और फुलाने के बाद कितना होना चाहिए, 82 होना चाहिए। ये इतनी सी बात आप लोग समझ में आई होगी। अब चलिए नेक्स्ट बात पे चलते हैं। इसी तरीके से बात करेंगे तो जो शेड्यूल ट्राइब्स हैं, शेड्यूल ट्राइब्स की बात करेंगे तो इनकी भी हाइट कितनी होनी चाहिए, 162 सेंटीमीटर 5, और चेस्ट कितना होना चाहिए, 76, फुलाने के बाद कितना होना चाहिए, 81 सेंटीमीटर होना चाहिए। क्लियर है बातें। देखिए पीएसटी का मतलब हम लोग समझ पाए। अब चलिए समझते हैं पीईटी का मतलब क्या होता है। पीईटी का मतलब क्या होता है, फिजिकल इफिशियंसी टेस्ट। देखिए अगर मेल कैंडिडेट हैं तो वह व्यक्ति 1600 मीटर दौड़ करेगा। 1600 मीटर दौड़ के लिए 6 मिनट, और इसमें 6 मिनट में या कोई व्यक्ति 5 मिनट में दौड़ लेता है, फिर भी इसके लिए कोई उसको दौड़ पर नंबर नहीं दिया जाएगा। कहने का मतलब कोई मेरिट इस पर नहीं बनेगी। इसी तरीके से फीमेल कैंडिडेट की बात करेंगे तो फीमेल कैंडिडेट के लिए 800 मीटर दौड़ है, और यह टाइमिंग कितना होना चाहिए, 4 मिनट 45 सेकंड में। क्लियर हुई बातें। ये रहा। इसके बाद आप लोगों का क्या होगा, एग्ज़ाम वगैरह होगा। आइए बता देते हैं एग्ज़ाम में आप लोगों का सिलेबस क्या होगा। तो यहाँ पे CBT 2 फेज की बात करेंगे तो पहला तो हो गया आपका। सेकंड की बात करेंगे तो यहाँ पे सिलेबस आपका क्या है, देख लीजिएगा। हिंदी इंग्लिश ऑब्लिक है, हिंदी इंग्लिश ऑब्लिक है 20 क्वेश्चन। इसी तरीके से जनरल इंटेलिजेंस 20, इसी तरीके से न्यूमेरिकल एप्टीट्यूड 20, इसी तरीके से आपका कंप्यूटर नॉलेज की बात करेंगे ये 20। टोटल जाकर के 100 क्वेश्चन होगा, और कितने समय का, 100 मिनट का 100 क्वेश्चन। ठीक, मतलब 1 मिनट में आप एक क्वेश्चन को कर सकते हैं। ठीक, इसी तरीके से आइए आगे देख लेते हैं। ये आप देख पा रहे होंगे हिंदी का आपका सिलेबस क्या है। हिंदी व्याकरण है, वाक्यांशों के लिए एक शब्द है, सर्वनाम, वचन, कारक, काल, संधि, समास, विराम चिन्ह, मुहावरे, लोकोक्तियाँ, ये सभी आप प्रकार के क्या है, ये सभी सिलेबस हैं। आप लोग यहाँ से देख लीजिएगा। अब यदि हेड कांस्टेबल या किसी भी वनडे एग्ज़ाम की तैयारी करना चाहते हैं तो आप एग्जिस्ट एकेडमी के यूट्यूब चैनल से ज़रूर जुड़ें। यहाँ पर आपको हिंदी की क्लास ऑब्लिक यहाँ पे इंग्लिश की क्लास दोनों उपलब्ध है। मैथ की क्लास अनुज सर के माध्यम से, GS GK ये आपका अशोक सर के माध्यम से, प्लस रीजनिंग भी आपको मिलेगा। इंग्लिश की बात करेंगे CM सर के माध्यम से, इसी तरीके से हिंदी आलोक सर के माध्यम से। करंट अफेयर की बात करेंगे तो राजेश सर के माध्यम से। इस प्लेटफॉर्म पे सभी क्लासें उपलब्ध हैं एकदम फ्री ऑफ कॉस्ट। आप यदि यह चीज़ें आप लोगों को अच्छी लगी हों तो आप एक बार चैनल को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करना बिल्कुल भी ना भूलें। ओके, थैंक यू।